साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं जो आपको वशीकरण की विधि बता रहा हूं ये बहुत ही जबरदस्त है और शास्त्र सम्मत है, शास्त्र प्रमाणित है। रुद्र मेडिटेशन की तरफ से जो भी वशीकरण की विधियां आपको दी जाती हैं, जो भी जानकारी आपको दी जाती है, ये पूर्ण रूप से प्रमाणित और शास्त्र सम्मत होती हैं। मैं काफी लोगों की रेमेडीज देख रहा हूँ वीडियोज में, और जो आधी अधूरी होती हैं। दोस्तों देखिए, आधी अधूरी जानकारी कभी कोई वर्क नहीं करती है, कोई रिजल्ट नहीं दिखाती है। यदि आप काफी लोग तो कुछ भी उठा के कुछ भी डाल रहे हैं जो शास्त्र सम्मत नहीं है, लेकिन आप लोगों को रुद्र मेडिटेशन की तरफ से जो भी जानकारी दी जाती है पूर्ण रूप से प्रमाणित और शास्त्र सम्मत। ठीक है, आज मैं आपको वनस्पति शास्त्र की वशीकरण की एक बहुत ही अचूक विधि बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, या हमारी जो दुनिया है, ये रहस्यों से भरी पड़ी है। विज्ञान भी नहीं समझ पाया है कि कौन सी ऐसी चीज है पूरे वर्ल्ड को चला रही है। तो अगर आपने सुना होगा, हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कल्प वृक्ष का। कल्प वृक्ष कहां पर है और कल्प वृक्ष होता क्या है? शास्त्रों में कहा गया है कल्प वृक्ष को कि हम जो भी कल्पना करते हैं वो चीजें कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के अगर हम कल्पना करें तो वो चीजें सच हो जाती हैं। तो अगर इसको लॉजिकली अगर आप देखें तो वो कल्प वृक्ष कहीं और नहीं, आपके ही पास में है। वो कल्प वृक्ष है आपका अवचेतन मन, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। आप जो भी कल्पना करते हैं, जो भी आप विजुलाइज करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, वो आपकी कल्पना होती है, और वही कल्पना आपकी जिंदगी में साकार हो जाती है। आपके साथ में अगर रिलेशनशिप को लेकर के कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो ये आपकी ही कल्पना है। आपने कभी कल्पना की होगी कहीं मेरा रिलेशनशिप इसके साथ में खराब ना हो जाए, कहीं इसके साथ में किसी और के साथ में अफेयर ना हो जाए, तो वही चीजें आपकी लाइफ में आगे चल के घटित होना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप चाहते हैं कोई उपाय ना करना पड़े, कोई रेमेडी ना करना पड़े, तो सिर्फ कल्पना के जरिए, सिर्फ विजुलाइज करके आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। हर उस चीज को पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं। जो भी चीजें लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो बस कल्पना के द्वारा आप अपनी लाइफ में से पा सकते हैं, क्योंकि आपको प्रकृति ने एक कल्प वृक्ष दिया है जो कि है आपका सबकॉन्शियस माइंड। कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए रेमेडी वर्क कैसे करती है, जब आप रेमेडी करते हैं तो आपके विचार चल रहे होते हैं कि मेरी ये काम हो जाए, तो ये भी एक कल्पना हो रही है आपकी, और यही कल्पना आपको रिजल्ट दिखाती है। लेकिन ये कल्पना जो होती है ये रिजल्ट तब दिखाती है जब आप पॉजिटिव होकर के प्रयोग करते हैं, विश्वास के साथ में करते हैं, आत्मसमर्पण के साथ में करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप लोगों को पॉजिटिव रखना। ठीक है, पॉजिटिव आप रहेंगे तो आपके साथ में कोई भी चीज खराब नहीं होगी। अपने आप को चाहते हैं कि चारों तरफ से सिर्फ पॉजिटिविटी आए, तो उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहें। जैसे कि हमेशा ये बोलें और उस चीज को सोचें कि मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, मैं अपने पार्टनर के साथ में बहुत खुश हूं, मेरा लवर, मेरा पार्टनर मुझे बहुत प्यार करता है या करती है। इस टाइप के अफर्मेशंस अगर 21 डेज या 41 डेज तक कंटिन्यूसली आप बोलते हैं तो कितना भी खराब रिश्ता होगा, आप देखेंगे वो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। कोई रेमेडी, कोई उपाय करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आज मैं आपको एक शास्त्र सम्मत वनस्पति शास्त्र की एक खास रेमेडी दे रहा हूं, और आपको एक चीज बता दूं कि तांत्रिक क्रियाओं के कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप किसी का काफी टाइम से वशीकरण कर रहे हैं, रेमेडी कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति का पहले से वशीकरण है, या उसके ऊपर कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है, या फिर उसके ऊपर में ब्लैक मैजिक है। जब तक उस चीज को उसके ऊपर से रिमूव ना किया जाए कोई भी चीज उसमें वर्क नहीं करती है। ऐसी कंडीशन में यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, तो आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी। और आप लोगों को अलर्ट कर दूं, कोई अगर आपको बोले 1 दिन में, 3 दिन में, 3 घंटे में अगर किसी का वशीकरण करके दे रहे हैं, विधि करके दे रहे हैं, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, ऐसे लोगों से दूर रहें। तांत्रिक क्रिया 11 दिन में, 21 दिन में या 41 दिन में कंप्लीट होती है। किसी के माइंड को आप 1 दिन में, 1 घंटे में चेंज नहीं कर सकते। तो फ्रॉड केस बहुत हो रहे हैं, तो थोड़ा संभल के रहें। अपना पैसा कहीं भी ऐसे मत दें किसी को। थोड़ा सा अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके फिर बाद में किसी से विधि करवाएं। ठीक है, और आज की जो मैं विधि आपको बता रहा हूं, तो जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए,
जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी, तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है उसका सटीक समाधान आपको दिया जाएगा। ठीक है, जिनका बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो करंट फोटो के द्वारा फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के द्वारा जो भी समस्या है उसका सटीक समाधान हमसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं, काफी रेमेडीज कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है या कोई प्लानिट अनबैलेंस है। जब तक उस प्लानिट के अकॉर्डिंग आप रेमेडी नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। बर्थ चार्ट के हिसाब से, प्लानिट के हिसाब से रेमेडीज की जाती हैं, इंस्टेंट और 100% रिजल्ट दिखाती हैं। ऐसी कंडीशन में अपना बर्थ चार्ट एक बार जरूर चेक कराएं। ठीक है, तो देखिए आज का जो प्रयोग बता रहा हूं, आप किसी भी शुक्रवार को पूर्णिमा को कर सकते हैं। 2 बादाम लेनी है आपको। ठीक है, 2 बादाम आपको ले लेनी है। बादाम थोड़ा अच्छे से लें, ये ना हो कि थोड़ा सा उसमें कीड़े वगैरह लगे हो, एकदम फ्रेश बादाम। ठीक है, और साथ में 1 भोजपत्र का टुकड़ा आपको लेना है और साथ में 2 इलायची। ठीक है, अब इस प्रयोग को आप शुक्रवार के दिन में करेंगे, रात में करेंगे 11 से 1 के बीच में। शुद्ध कपड़े पहन के, कोरे कपड़े पहन के इस प्रयोग को आपको करना है, मतलब कि धुले हुए कपड़े पहनना है। और हाँ, जिस दिन प्रयोग करेंगे तो नॉनवेज आप नहीं लेंगे, ड्रिंक अल्कोहल अवॉइड करेंगे, कोई भी स्टोन पत्थर पहना हुआ है उतार देंगे। ठीक है, और ब्रह्मचर्य से रहेंगे उस दिन। रात्रि में आपको क्या करना है, आप इस प्रयोग को घर की टेरेस में, छत में कर सकते हैं, किसी जलाशय के किनारे करें, जैसे कुआं, तालाब, नदी, पोखर, यहां पर करें तो बेस्ट है, नहीं तो अपने घर के किसी एकांत कमरे में भी कर सकते हैं। किसी की रोक टोक नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सामने एक बाजोट पटरा लगा लेंगे, सिर पे कपड़ा, नीचे आसन, गुलाब की 6 अगरबत्ती लगा लेंगे, घी का दिया जला लेंगे और सामने एक बाजोट में कपड़ा बिछा करके एक आपको लेना है भोजपत्र का टुकड़ा, या फिर भोजपत्र ना मिले तो आप प्लेन बिना लाइनिंग वाला व्हाइट कलर का पेपर भी ले सकते हैं, और रेड कलर का आपको लेना है मार्कर या पेन। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भोजपत्र है या पेपर का टुकड़ा है, स्वास्तिक बनाना बहुत जरूरी होता है, तो चारों तरफ जो चारों कॉर्नर होंगे, चारों तरफ स्वास्तिक बना दें। ठीक है, अब उसके बाद में आप क्या करेंगे, एक मंत्र लिखेंगे, क्लींग, आधा का, ला में बड़ी की मात्रा, बिंदी, ये हो जाएगा क्लींग। तो सबसे ऊपर आपको लिख देना है 6 बार क्लींग। ठीक है, ऊपर लिख देंगे 6 बार रेड कलर से क्लींग। उसके बाद में लिखेंगे आप उस व्यक्ति का पूरा नाम जिसको आप वशीकरण करना चाह रहे हैं। तो मेरा नाम रुद्र है, तो अब मैं जैसे कि रुद्र, पूरा नाम लिख देंगे रुद्र प्लस अपना नाम, रुद्र प्लस रुद्र, तो यानी पहले उस व्यक्ति का नाम और फिर प्लस करके अपना नाम। ठीक है, अब नीचे आपको लिख देना है वसम कुरु स्वाहा, वसम कुरु स्वाहा, ये आपने लिख दिया। अब जो आपने बादाम लिया हुआ था, इसमें बिल्कुल बारीक अक्षर से एक बादाम में लिखना है आपको अपना नाम और एक बादाम में लिखना है उस व्यक्ति का नाम। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब दोनों बादाम को आप क्या करेंगे, इस कागज में रख करके आपको फोल्ड कर देना है और फोल्ड करके सीधे हाथ में आपको रखना है। सीधे हाथ में रख करके आप आज्ञा चक्र पर यहां ध्यान लगाएंगे। ध्यान लगाते हुए जब, और दोस्तों 2 इलायची भी इसमें आपको लेनी है। ठीक है, तो 2 इलायची भी इसमें आपको डाल देना है। इलायची में आपको कोई प्रयोग नहीं करना है। 2 बादाम आपने जो लिखे कागज में, तो 2 इलायची इसमें डाल के सीधे हाथ में बंद करके आंख बंद करेंगे। उस व्यक्ति को जितनी गहरी इमेज हो सके, जैसे कि मैंने बताया, कल्पना करनी है आपको। जितनी आपकी गहरी कल्पना होगी उतना इंस्टेंट और उतना बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो जितना हो सके, जितनी गहराई से चाहे उतनी गहराई से उस व्यक्ति को आपको विजुलाइज करना है। कम से कम 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना आप विजुलाइज कर सकते हैं उसको कल्पना करना है। उसके बारे में सोचना है कि वो व्यक्ति आपसे इस तरीके से मिल रहा है। आपको यदि ब्लॉक किया हुआ है तो ब्लॉक अनब्लॉक कर दिया है, कहीं बाहर रहता है तो आपसे मिलने आ रहा है या मिलने आ रही है, जो भी चीज आप चाहते हैं उसको विजुलाइज करेंगे। और विजुलाइज करते हुए एक मंत्र आपको पढ़ना है। मंत्र पढ़ना है आपको, क्लींग क्लींग क्लींग, मिनिमम 108 टाइम, मैक्सिमम 1008 टाइम्स, यानी कि कम से कम 108 और ज्यादा से ज्यादा 1008। मैं बोल रहा हूं आप 1000 एक ही दिन का प्रयोग है, 1008 बार जाप कर लीजिए। मंत्रों की काउंटिंग जितना ध्यान से करेंगे उतना बेटर रिजल्ट आएगा। तो 1008 बार इस मंत्र का जाप कर लेंगे। अब इसको आपको क्या करना है, उठा करके अपने पूजा स्थान में या कहीं सुरक्षित आपको रख देना है। ठीक है, रात्रि 11 से 1 का जो प्रयोग होता है, मैं अधिकतर वीडियो में टाइम देता हूं 11 से 1। इस समय प्रकृति जो होती है अपने आप को एनर्जी देती है, अपने आप की एनर्जी को जनरेट करती है। तो इसी समय का आपको फायदा उठाना होता है। तो इस समय जो कल्पना करेंगे वो आपकी साकार होना शुरू हो जाती है। अब इसको आप क्या करेंगे, कहीं भी आपको सुरक्षित रख देना है।
शुक्रवार के दिन में आपने प्रयोग किया, अब आपको क्या करेंगे, इसको दूसरे दिन नहा करके, ठीक है, जैसे शनिवार पड़ रहा है तो शनिवार को सुबह आपको नहा लेना है, स्वच्छ हो जाना है, स्वच्छ कपड़े पहन लेना है और सूर्य अस्त से पहले इसको उठा करके किसी भी आपको चले जाना है सघन वृक्ष, जैसे कि पीपल हो गया, इसके अलावा बरगद हो गया, अशोक का हो गया, आम का हो गया, जो भी वृक्ष आपके पास में अवेलेबल है, लेकिन वृक्ष जितना पुराना होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो यदि बरगद का पुराना वृक्ष मिल जाता है बहुत ही बेस्ट है, पीपल का पुराना वृक्ष मिल जाए और भी बेस्ट है, और बरगद पीपल नहीं मिल रहा है तो आम का देख लें, अशोक का देख लें, ये छायादार सघन वृक्ष होते हैं, तो इनके पास आपको लेकर के इसको जाना है और वहां जाकर के सबसे पहले जिस भी वृक्ष के पास में जाए जीवित वनस्पति से आज्ञा जरूर लें। ठीक है, तो वहां पर जाकर के बोलना है, हे वनस्पति राज, मैं अमुक व्यक्ति को अपने वश में करने हेतु ये प्रयोग कर रहा हूं या कर रही हूं, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मेरा ये प्रयोग सफल हो, अपना आशीर्वाद दीजिए, ऐसी प्रार्थना करना है। और फिर बाद में उस वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जड़ को या पेड़ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, किसी को नुकसान पहुंचा के प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट उसका उल्टा आएगा। आप किसी को तकलीफ देके और अपनी परेशानी हल करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो जड़ को बिल्कुल नुकसान ना पहुंचे, खड्डा खोद करके उसको नीचे दबा देना है और दबा करके आपको 11 बार इस तरीके से वहां पर आपको टैप करना है, आपको सीधा हाथ उसमें टैप करना है। ठीक है, और बिना पीछे पलटे घर आपको वापस आ जाना है। अब आपको क्या करना है, इस चीज को लेट गो करना है। ये नहीं कि अब आपने प्रयोग किया है तो आपको भूल जाना है, ये नहीं करना, डिस्टर्बेंस नहीं करना है, मैंने प्रयोग किया मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा, मेरे को 4 दिनों का रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये सब चीजें मन में नहीं लानी है। आपको लेट गो, टोटल भूल जाइए। जब आप लेट गो कर देंगे तो ये मैसेजेस यूनिवर्स तक चला जाएगा और वहां से एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो कम से कम, जैसे कि मैंने बताया, तांत्रिक क्रियाओं में 11 डेज, 21 डेज या 41 डेज लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, 21 डेज या 41 डेज तक थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। उसके बाद में बस आप चमत्कारिक रूप से इसका रिजल्ट देखेंगे। धीरे धीरे परिवर्तन आपको 11 दिन में ही समझ में आने लगेगा। मतलब ब्लॉक किया हुआ तो अनब्लॉक कर देगा व्यक्ति, बहुत ही चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आएगा। बस कंडीशन ये आ जाती है कि जिस व्यक्ति का पहले से वशीकरण है, कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है, ब्लैक मैजिक है, उस व्यक्ति का वशीकरण नहीं कर सकते जब तक उसके ऊपर से उस चीज को रिमूव ना किया जाए, उस चीज की काट ना की जाए। अगर व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया नहीं है, तो इंस्टेंट इसका 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शास्त्र सम्मत एकदम प्रमाणित और टेस्टेड जानकारी में आप लोगों के सामने प्रमाणित कर रहा हूं। पूरे विश्वास के साथ में करिए। ठीक है, और यदि आप कोई भी विधि करने में असमर्थ हैं और मेरे से ये विधि करवाना चाहते हैं तो आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी, जिसका परिवर्तन आपको 11 डेज या 21 डेज में साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर करें। आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले पाएंगे, जिनको लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग देंगे। शेयर जरूर करें। ठीक है, और मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं, या ये विधि मुझसे करवाना चाहते हैं तो मेरी हेल्प भी ना चाहते हैं, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।